अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे शेप्स क्या होती हैं इलिस्ट्रेटर के अंदर। डिफरेंट शेप्स को हम एक्सप्लोर करेंगे और सीखेंगे कि उनकी मदद से किस तरीके से डिफरेंट डिज़ाइन क्रिएट किए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं कि हमारे पास टूल बार मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल के ऊपर क्लिक करके रखूँ तो आप यहाँ पे मज़ीद भी जो है शेप्स को देख सकते हैं। अभी अगर मैं फ़िलहाल रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करूँ और जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में ये बताया है कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे हमारे पास मेजरमेंट आ जाएंगी विड्थ एंड हाइट के अंदर। इस मेजरमेंट के हिसाब से भी मैं रेक्टेंगल को क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ओके प्रेस करूँ तो हमारे पास हमारी मेजरमेंट के हिसाब से जो हमने सेलेक्ट की थी विड्थ एंड हाइट वो रेक्टेंगल हमने क्रिएट कर लिया है। इसी तरह अगर मैं दोबारा फिर से रेक्टेंगल को कुछ इस तरह से क्रिएट करूँ 300 विड्थ एंड 200 हाइट, तो ये कुछ इस तरह से भी क्रिएट हो जाएगा। दूसरा तरीक़ेकार हमारे पास ये होता है कि हम माउस की मदद से भी रेक्टेंगल को जिस शेप में क्रिएट करना चाह रहे हैं हम क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एक और तरीक़ेकार जो है वो ये है कि आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आपके पास चारों साइड जो हैं इक्वल आएंगी। अगर आप चाह रहे हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सिर्फ एक तरफ से एक साइड से जो है मूव हो रहा है। अगर मैं चाह रहा हूँ सेंटर से मूव हो, यानी ये चारों कॉर्नर जो हैं इसके छोटे या बड़े हों, तो उसके लिए मैं प्रेस करूँगा ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके मैंने अपनी माउस की मदद से इसको छोटा या बड़ा कर रहा हूँ। मैं अब इस रेक्टेंगल की मदद से भी डिफरेंट शेप क्रिएट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँ और इन दो कॉर्नर्स को सेलेक्ट करूँ शिफ्ट प्रेस करके, तरीके से भी मैं इन दो कॉर्नर्स को सेलेक्ट कर सकता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर राउंड कॉर्नर्स जो है हमारे पास नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इनको कम्प्लीटली इस तरह कर दूँ तो ये एक डिफरेंट शेप बन जाएगी। अगर ये मैं यहाँ पे इसको अब ये करूँ कि पेन टूल लूँ, यहाँ पर मैं पहले मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको सेलेक्ट किया है, पी प्रेस करके मैंने पेन टूल लिया और मैं यहाँ से अब इस वाले एंकर पॉइंट पे लेके जाऊंगा तो हमारे पेन टूल जो है माइनस का निशान शो कर रहा है। दैट मीन्स कि ये वाले एंकर पॉइंट जो है माइनस हो जाएंगे। इससे मैं माइनस किया, इसको भी मैंने माइनस कर दिया। अब ये सर्किल की जो है एक हाफ शेप बन गई है। अब अगर मैं इसको ऑल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करके एक कॉपी इस तरीके से क्रिएट करूं और यहाँ से कॉर्नर से जाके इसको शिफ्ट प्रेस करके इस तरीके से रोटेट कर दूं और यहाँ पे मैं इसको यहाँ कुछ इस तरह ले आता हूँ, तो ये एक हमारे पास एक यूनिक सी शेप क्रिएट हो गई है जो कि हमने रेक्टेंगल की मदद से ही क्रिएट की है। मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ यहाँ से कुछ इस तरीके से। इस वाले का थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। इस तरह भी जो है आप डिफरेंट शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया और इसको मैं शिफ्ट एक्स प्रेस करके आउटलाइन के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से जाके अब मैं इसकी आउटलाइन इंक्रीज़ कर लेता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इस तरीके से इस लाइन को सेलेक्ट करूँ तो हमारे पास सिर्फ ये वाली लाइन सेलेक्ट होगी और अगर मैं इसको डिलीट करूँ तो ये डिलीट हो गई है। तो हमने इस तरह जो है सिर्फ एक लाइन को सेलेक्ट किया था। इसी तरह मैं ये वाली लाइन भी सेलेक्ट करूं और डिलीट कर दूं तो ये सिर्फ एक लाइन डिलीट हुई है। अगर मैं यहाँ से जॉइंट पे से इस वाले एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करूं तो ये दो लाइंस को सेलेक्ट कर रहा है, एक तो ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन। तो अगर मैं अब इस जॉइंट को सेलेक्ट करके डिलीट करूं तो ये दो लाइंस को जो है डिलीट कर देगा। तो इस तरीके से भी हम जो है लाइंस को सेलेक्ट कर सकते हैं और या रिमूव कर सकते हैं। अब हमारे पास मौजूद है इलिप्स टूल। इलिप्स टूल हमारे पास क्या होता है, यहाँ से मैं पहले इलिप्स टूल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसका शॉर्ट की होता है एल प्रेस करके भी हम इलिप्स टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका भी तरीक़ाकार वही है जिस तरह हम रेक्टेंगल को सेलेक्ट करते हैं, इस तरह हम तमाम जो शेप्स हैं उनको भी सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ऑल्ट प्रेस करके मैं इसकी कुछ कॉपीज ले लेता हूँ इस तरीके से। तो ये आपने एक छोटा सा क्लाउड बना लिया है। इस तरीके से आप डिफरेंट जो है शेप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से जैसे चाहें आप जो है मुख्तलिफ शेप क्रिएट कर सकते हैं। आइज़ बना सकते हैं इसकी मदद से। कुछ इस तरह से डिफरेंट शेप जो है हम इसके अंदर क्रिएट करते हैं जो कि आगे आने वाली वीडियोस में भी हम सीखेंगे। अभी इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं
हमारे पास मौजूद है पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन क्या करता है, पॉलीगॉन के आप देख सकते हैं अभी हमारे पास जो है 6 साइड्स मौजूद हैं, 6 साइड्स मौजूद हैं। अभी मैं माउस की मदद से इसको जैसे चाहूँ मूव कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे प्रेस कर दूँ शिफ्ट, तो ये हमारे पास एक प्रॉपर शेप के अंदर, यानी अब ये मूव नहीं होगा, हमारे पास एक प्रॉपर शेप में क्रिएट हो रहा है। अगर मैं ऑल्ट प्रेस कर दूँ, शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये इस तरीके से अब क्रिएट हो रहा है। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसकी साइड्स को मैं इंक्रीज कर दूँ, अब ये हमारे पास कितनी 6 साइड्स मौजूद हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसकी साइड्स को बढ़ा दूँ, उसके लिए मैं कीबोर्ड की प्रेस करूँगा, अप की मैं जितनी ज़्यादा प्रेस करूँगा ये उतनी ज़्यादा साइड्स को ऐड करता जाएगा। अगर मैं डाउन की प्रेस करूँ तो ये उतनी ज़्यादा कम करता जाएगा। अब यहाँ पे इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास एक मौजूद है स्टार टूल। स्टार टूल माउस की मदद से जब मैं जैसा चाहूँ क्रिएट कर सकता हूँ। शिफ्ट प्रेस करूँगा तो हमारे पास प्रॉपर शेप आ जाएगी इस तरह से। और अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करूँ तो ये इस तरह से थोड़ा शार्प हो जाएगा। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूँ तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ऑल्ट प्रेस करने से ये कुछ इस तरह शार्प हो जाएगा। इसकी भी हम साइड्स अप की प्रेस करके इंक्रीज कर सकते हैं और डाउन की प्रेस करके डिक्रीज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा साइड्स ले लूँ और अब मैं इसको छोड़ दूँ और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास राउंड कॉर्नर्स विजिबल हो गए हैं। यहाँ पे अगर मैं अब इसको सेलेक्ट करके कुछ इस तरह से शेप क्रिएट कर लूँ तो ये एक यूनिक सी शेप बन गई है जो कि हमने स्टार टूल की मदद से बनाई है। इस तरह हम सन भी क्रिएट कर सकते हैं और भी डिफरेंट शेप जो हैं क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक और टूल मौजूद है, इसका नाम है लाइन सेगमेंट टूल। का काम सिंपली ये होता है कि हम इससे लाइंस क्रिएट कर सकते हैं। इसकी यहाँ से आउटलाइन में इंक्रीज कर देता हूँ। ये वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं होता, हम इसका काम जो है पेन टूल से ही ले लेते हैं ज़्यादातर, लेकिन ये है कि ये भी एक अच्छा टूल है। इसको अभी हम आगे भी देखते हैं। यहाँ पे अभी अगर मैं स्टार टूल को सेलेक्ट करूँ और सेलेक्ट करने के बाद अब अगर मैं यहाँ पे इसको माउस की मदद से पहले तो मैं इसकी साइड्स को डिक्रीज कर देता हूँ डाउन की प्रेस करके, और अब अगर मैं यहाँ पे इसको प्रेस करके रखूँ और बैक टिक प्रेस करूँ और जितना ज़्यादा मैं माउस को जिस तरीके से भी मूव करूँगा उतनी ही मेरे पास कॉपीज़ क्रिएट होती जाएंगी। अब हम देखते हैं हमने कितनी कॉपीज़ क्रिएट की हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से इसका पॉइंट जो है 0.5 ले लेता हूँ ताकि हमें इजीली विजिबल हो। तो हमने कुछ इस तरह से जो है शेप क्रिएट कर ली है। बैक टिक क्या होता है, ये कौन सी शॉर्ट की है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम एक और शेप क्रिएट करते हैं, पॉलीगॉन हम ले लेते हैं। ये वाली शेप ली हमने और फिर से बैक टिक प्रेस किया, मैंने प्रेस करके रखना है और माउस को अपने जिस तरह भी आप मूव करेंगे उसी तरह से आपको डिफरेंट कॉपीज मिलती जाएंगी। और ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा लग रहा है। ये बहुत सारी शेप्स मौजूद हैं, आप 1 बाय 1 इनको देख भी सकते हैं यहाँ पर। तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ है जो कि बहुत सारे डिज़ाइन के अंदर इस्तेमाल की जा सकती है। अभी इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। एक सिंपल सी इलस्ट्रेशन जो है अब हम क्रिएट करेंगे इन्हीं शेप्स की मदद से। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं, लाइन सेगमेंट टूल ले लेते हैं, यहाँ से स्ट्रेट लाइन क्रिएट करते हैं कुछ इस तरह। इसका कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला कलर लिया स्ट्रोक का। स्ट्रोक को हम इंक्रीज करते हैं, यहाँ से 20 स्ट्रोक ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इलिप्स टूल लिया हमने। इलिप्स टूल लेने के बाद कुछ इस तरह से एक सर्किल क्रिएट किया। सर्किल क्रिएट करने के बाद फिर से मैंने सिलेक्शन टूल लिया और अब मैं ऑल्ट की मदद से इसकी 2 कॉपीज ले लेता हूँ कुछ इस तरह, और इन तीनों को सेलेक्ट करके यहाँ पर ले आते हैं सेंटर में और इनका कलर थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, आप जितना ज़्यादा ऊपर की तरफ जाएंगे ये कलर्स लाइट मिलेंगे आपको, आप जब नीचे की तरफ जाएंगे तो ये आपको डार्कर कलर्स मिलेंगे। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ से कलर पिकर से भी कलर्स को चेंज कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे कुछ लाइट सा कलर चाहिए, कुछ इस तरह का, थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इस टाइप का कलर ले लेते हैं। और अभी मैं ये कर रहा हूँ कि इस लाइन को सेलेक्ट किया, अरेंज में गए, ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया मैंने। यहाँ से लाइन को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ मैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया। फिर से लाइन सेगमेंट टूल लिया मैंने यहाँ से और एक लाइन कुछ इस तरह से क्रिएट की, एक लाइन कुछ इस तरह क्रिएट की और एक लाइन छोटी सी यहाँ पे क्रिएट कर ली। अब मैं सिलेक्शन टूल लूँगा और यहाँ से इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर लेता हूँ नीचे की तरफ। इन तीनों को सेलेक्ट किया और इसको थोड़ा सा नीचे लेके आए हम।
इस वाली लाइन को थोड़ा सा और ऊपर की तरफ ले जाते हैं, कुछ यूँ। और अब इन तीनों को सेलेक्ट करके थोड़ा छोटा किया और ग्रुप कर लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिर से लाइन सेगमेंट टूल लिया मैंने और एक लाइन कुछ इस तरह से मैंने क्रिएट की। सिलेक्शन टूल मैंने लिया, वी प्रेस करके इसको सेलेक्ट करूँगा मैं, राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म में गए और रिफ्लेक्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। रिफ्लेक्ट पे क्लिक करने के बाद मैं इसकी वर्टिकल कॉपी लूँगा। यहाँ प्रीव्यू देख सकते हैं, अब ये वाली लाइन हमने क्रिएट की है, इसकी मुझे कॉपी इस तरीके से मिलेगी। कॉपी पे क्लिक कर दूंगा मैं ताकि एक कॉपी मिल जाए। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ यूँ लाइन क्रिएट हो गई है। इन दोनों को मैं सेलेक्ट करूँगा, थोड़ा सा इसको पहले पीछे कर लेते हैं। इन दोनों पॉइंट को सेलेक्ट किया, कंट्रोल ऑल्ट जे प्रेस किया और दोनों को यहाँ से एवरेज कर लेते हैं। एवरेज करने के बाद फिर से दोनों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल जे प्रेस करके इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से और इसको यहाँ से सेंटर से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से थोड़ा नीचे की तरफ ले आता हूँ। अब मैंने सिलेक्शन टूल लिया, यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसका स्ट्रोक मज़ीद इंक्रीज़ कर रहा हूँ, 50 पे कर दिया है। अब यहाँ से फिर से मैं रेक्टेंगल टूल लूँगा। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद मैंने कुछ इस तरह से शेप क्रिएट की और स्ट्रोक कलर को हम कन्वर्ट कर देंगे फिल कलर के अंदर। फिल में कन्वर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे लूँगा पेन टूल। पेन टूल हमने लिया और यहाँ पे जब मैं लेके जाऊँगा तो यहाँ पे एक एंकर पॉइंट ऐड कर दूँगा इस तरह से। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा और यहाँ से एंकर पॉइंट को हमने ऊपर की तरफ ले गए। इस वाली लाइन को सेलेक्ट करा, उसका कलर हम थोड़ा डार्क कर देते हैं और उसके बाद अरेंज में जाएंगे, ब्रिंग टू फ्रंट कर देते हैं इसको। इस वाले स्ट्रोक का कलर जो है मज़ीद इंक्रीज कर देते हैं, इसको हम 100 पे ले जाते हैं। और यहाँ से अब हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल टूल फिर से लिया, एक रेक्टेंगल क्रिएट किया, उसका कलर हम लाइट ले लेते हैं थोड़ा सा। ऑल्ट की मदद से ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके मैंने एक कॉपी ली, दोनों को सेलेक्ट किया शिफ्ट प्रेस करके, फिर से ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके एक और कॉपी ले ली मैंने। चारों को सेलेक्ट किया और इसको यहाँ पे सेंटर में कुछ इस तरह से रख लेते हैं। थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर देते हैं। और अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इलिप्स टूल लिया मैंने फिर से और यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से शेप क्रिएट कर रहा हूँ। इसका कलर पहले चेंज कर लेते हैं। ऑल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करके एक और कॉपी लेंगे हम यहाँ पर। कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो सेम कॉपी हमारे पास फिर से आ जाएगी। तीनों को सेलेक्ट किया, शिफ्ट की मदद से इसको छोटा किया मैंने। ये वाला जो है इस फिल कलर डार्क कर लेता हूँ थोड़ा। फिल कलर मैंने थोड़ा सा डार्क कर लिया इसका। और डार्क करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारे पास मौजूद है इसको थोड़ा और छोटा किया, कुछ इस तरह से यहाँ लेके आए, कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट प्रेस किया और यहाँ पे इसको इस तरह से लेके आ गए हम। ऑल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करके इसकी एक कॉपी ली, इसको थोड़ा छोटा किया यहाँ से और यहाँ सेंटर में लाके मैंने अब प्रेस करूँगा कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट। अब इन सबको मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ से, यहाँ थोड़ा सेंटर में ले आते हैं, फिर से इसकी एक कॉपी ली ऑल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करके, तो यहाँ पे इसको मैं लेके आ गया। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब इन सब को सेलेक्ट करूँगा, ग्रुप कर देता हूँ मैं यहाँ से। ग्रुप करने के बाद इसको थोड़ा बड़ा करते हैं यहाँ से इस तरह। फिर से एक काम करते हैं, अनग्रुप करा मैंने यहाँ से। अनग्रुप करने के बाद इसको फिर से हम छोटा कर लेते हैं। कुछ इस तरह से हमने क्रिएट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फिर से मैं रेक्टेंगल टूल लूँगा और यहाँ से मैं एक इस तरह से शेप क्रिएट करके इसको अब मैं कुछ डार्कर कलर दे दूँगा।
और बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे ले लेते हैं इसका थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का, और कंट्रोल शिफ्ट लेफ़्ट ब्रैकेट प्रेस करूँगा और ये इस तरह से लेफ़्ट पे चले गया। थोड़ा सा इसको ऊपर से सेट कर लेते हैं। फिर से इलिप्स टूल लूँगा मैं, एल प्रेस किया, यहाँ पे कुछ इस तरह से सर्किल क्रिएट करूँगा मैं। इन सबको सेलेक्ट करके ग्रुप कर देता हूँ। ग्रुप करने के बाद इसको थोड़ा सा इस तरीके से मैंने कर लिया। एक और कॉपी ली इसकी, इसको थोड़ा सा छोटा किया, मज़ीद एक और कॉपी ले लेते हैं, इसको कुछ इस तरह से शेप को चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं लूँगा पेन टूल, एक पॉइंट यहाँ लगाया, दूसरा एंकर पॉइंट यहाँ पे, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा कर्व बनाएंगे, फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक और कर्व बना देंगे। अब क्या करना है, मैंने वी प्रेस किया, सिलेक्शन टूल लिया, फिर से इसको सेलेक्ट किया और उसको कन्वर्ट कर दिया स्ट्रोक में। स्ट्रोक में कन्वर्ट करने के बाद इसकी स्ट्रोक थोड़ी इंक्रीज़ कर देते हैं और कलर को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया मैंने यहाँ, उसको थोड़ा सा छोटा किया, उसको हैंडल की मदद से शेप को थोड़ा बेहतर कर लेते हैं। अब ऑल्ट प्रेस करके मैं इसकी कुछ कॉपीज़ ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे अगर इलिप्स टूल लूँ और इलिप्स टूल की मदद से एक यहाँ पे सर्किल क्रिएट करके इसको मैं बैक पे कंट्रोल लेफ़्ट ब्रैकेट प्रेस करके मैं इसको बैक की तरफ लेके जाऊँ, जितने टाइम प्रेस करूँगा ये उतने ऑब्जेक्ट के पीछे जाता जाएगा। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद मैं इसका कलर ये वाला सेलेक्ट करूँगा और आई ड्रॉपर की मदद से किया है मैंने, और यहाँ से कलर पिकर से इसको मज़ीद लाइट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा डार्कर, और ये वाला जो हमारे पास था उसका कलर हम ये कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमने जो है एक इलस्ट्रेशन क्रिएट कर लिया। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि हम शेप्स को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और इसकी मदद से हम डिफरेंट इलस्ट्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सी क्लास थी। मज़ीद आने वाली वीडियोस में हम इसको एडवांस लेवल पे सीखेंगे और बहुत बेहतरीन इलस्ट्रेशन भी क्रिएट कर सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।